जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है देव दीपावली और आज के दिन सभी देवता धरती पर आते हैं तो दीप जलाए जाते हैं उनको स्वागत में। और तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं कैलाश के मंदिर और मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि दीपदान मुझे करना है और मैं काफ़ी टाइम तो जा ही नहीं पाती थी। पर मेरा बेटा अब मेरे को ले जाने लायक हो गया तो मेरे बेटे बोला कि मम्मी चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो मेरे बेटे के साथ मैं आई हूँ कैलाश के मंदिर में और इसके बहाने कम से कम ये है कि बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए अच्छे से। और बहुत भीड़ थी, सच में इतनी भीड़ थी। मेरे बेटे ने ही सारा दीपक जलाया, उसने दीपक जलाया, प्रसाद लगाया। मैं तो वीडियो बनाया और वीडियो भी बनाई, उनको प्रसाद भी लगाया, भोग भी लगाया, जल चढ़ाया, सब कुछ किया। पर मैंने कहा बेटे के हाथ से मैं तो करती हूँ, पर मैंने अपने बेटे के हाथ से कराया था जिससे वो भी मैंने कहा पूजा कर ले। और उसके बाद मैं दर्शन करे, हमने जल चढ़ाया और भीड़ इतनी थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भाई देव दीपावली है आज, सभी लोग जितने भी लोग अपना काम छोड़ कर सब मंदिर आए हुए थे और इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। और दर्शन भी बड़े मुश्किल से हो रहे थे, जल भी नहीं चढ़ा पा रहे थे। और उसके बाद जल चढ़ाया और उसके बाद फिर हमने फूल चढ़ाए। उसके बाद आ गए हम लोग दर्शन करने के बाद भोलेनाथ के दीप दान करने के लिए। तो सारा सामान मैं घर से ही ले आई थी, मुझे पता नहीं थी क्या है होता है क्या नहीं होता। पर मैंने तो सोचा था कि कोई बात नहीं, जो भी चीज़ है फर्स्ट टाइम मैं देख लूँगी, सेकंड टाइम से मैं आगे से ध्यान रखूँगी कभी कि मेरे को क्या करना है। तो काफ़ी सब लोग आए हुए थे, सब दीपक जला रहे थे। तो बहुत लोग ना, मुझे ये नहीं पता था कि दीपक बहाते हैं या रखते हैं, मुझे नहीं पता था। और काफ़ी लोग ऐसे ही अपने घर से कार्टून लेकर आए होते, इसके अंदर दीपक रख के उसको जला रहे थे, पर हमें मालूम ही नहीं था। फिर मैंने दीपक बनाए, उसके अंदर फिर उसमें रखे। एक मेरा बेटा गत्ता लेकर आया था कहीं से, तो उसमें भी फिर दीपक वगैरह रखे। ये समझ लो मिल नहीं रहा था, मैंने कहा आज तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी, किस में मेरे दीपदान होंगे। तो मेरा बेटा ढूंढ के लेकर आया एक कार्टून छोटा सा, पर उसमें 11 दीपक मेरे उसमें रख गए थे। ज़्यादा बड़ा होता तो मैं ज़्यादा दीपक लगा देती, पर कोई बात नहीं, जैसी भगवान की श्रद्धा, जैसी भगवान की इच्छा। और 11 दीपक मेरे इसमें आ गए थे। फिर मैंने आराम से बेटे की सहायता से, बेटा बोला नहीं मम्मी आप नहीं जाओगी, आप गिर जाओगी, वहाँ बहुत फिसलना हो रहा है। मैंने कहा बेटा तू भी, तेरे भी लग जाएगी तो मुझे दिक्कत होगी। मैं पकड़ के चल रही हूँ तेरा हाथ। तो बेटे के ही हाथ पकड़ के मैं आगे तक पहुँची। फिर बेटे का हाथ लगा के ही मैंने दीपदान किया। और तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा बेटा मेरे साथ आया, उसने मेरा बहुत साथ दिया। अगर वो नहीं आता था फिर मैं अकेले नहीं कर पाती कुछ भी। उसने मुझे बोला मम्मी क्या आप वहीं रहो, यहाँ बहुत फिसलना हो रहा है। तो मैं यहाँ तक तो आ गई थी। फिर मैंने इसका आगे जाके उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो गिर ना जाए, क्योंकि बहुत कूड़ा कचरा हो रहा था वहाँ पे। और फिर भी दीपदान हो गए, भगवान ने सुनी ली कि मैंने आज भगवान की इच्छा से दीपदान कर ही लिया। बस यही है कि सुख शांति और घर में अपने सुख समृद्धि बनी रहे, बस यही कामना करती हूँ। कि आप लोग भी ऐसे ही दीपदान करने जाते हैं। और यहाँ तो मेरे घर से भी कम से कम 14-15 किलोमीटर की दूरी पर था कैलाश मंदिर। वहाँ दर्शन करने गए थे और वहाँ दर्शन भी हो गए भोलेनाथ के और दीपदान भी हो गया। फिर मेरा बेटा आया, उसके बाद फिर हम लोग, बेटे से बोला कि मंदिर में भी दीपक जला दे। बेटे ने मंदिर में भी दीपक जला रहा था, वो घाट पे रख रहा था। मैंने कहा और दीपक रख दे, मैंने बना दिए। पर यह है कि भगवान की कृपा ये थी कि आज उनकी मर्ज़ी से मैं आज दीपदान कर पाई। फिर मेरे बेटे ने दीपक जलाया मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में। और उन्हीं की मर्ज़ी से होता है जो कुछ होता है। तो आप लोग भी बस ऐसे ही दीपदान कीजिएगा। और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ लाके बस हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। भगवान जी के दर्शन किए दोबारा से और उसके बाद दर्शन करके हाथ जोड़कर भोग लगाकर अब चल दिए घर की ओर। एक मंदिर और था पास में शनिदेव का, तो वहाँ भी गए थे। बहुत भीड़ थी, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर अच्छा बहुत लगा, बहुत खुशी भी मिली कि सब लोगों को देखकर सब लोगों ने पूजा की। और फिर मिली हमें गाय माता, तो गाय माता की भी हमने वीडियो बना ली। तो गाय माता देख रही थी मैम कि ये वीडियो बन रही है। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।